हजारों लाखों लोग पूरे भारतवर्ष में सरकारी जमीन खरीद कर परेशान हैं और अपने वर्षों की कमाई हुई पूंजी को डुबा चुके हैं। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सरकारी जमीन कैसे पहचाने। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम लोग जानने वाले कि सरकारी जमीन कैसे पहचाने। देखिए, सरकारी जमीन को पहचानने का जो है कुछ कुछ नियम है। आज हम लोग इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है कि सरकारी जमीन खरीदना सबसे बड़ा जोखिम का बात है। जैसे ही आप सरकारी जमीन खरीदिएगा, कोई भी सरकारी जमीन जो कि जिसका आपको न रसीद कर सकता है, क्योंकि वो बिहार सरकार, भारत सरकार का वो संपत्ति है, जिसको आप अगर अवैध, वो अवैध कब्जा के श्रेणी में आ जाएगा। जो कि अभी हमारे विजय सिन्हा जी जिस तरह से अवैध कब्जा वाले जमीन को बुलडोजर एक्शन के माध्यम से हर जगह तोड़े जा रहा है, तो उस चीज से अगर आपको बचना है तो सरकारी जमीन पहचानना आपको आना चाहिए, जिससे आप भविष्य में, जो लोग खरीद चुके हैं उनकी बात तो अलग है, लेकिन जो खरीदने वाले हैं वो वहां से हम लोग उनको बचा सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसीलिए दोस्तों, अपने करीबी लोग जो जमीन खरीदने वाले हैं उनको शेयर करें मेरे वीडियो को, जिससे क्या होगा कि वो सरकारी जमीन की पहचान कर पाए और अपना वर्षों का कमाया हुआ मेहनत का पैसा बचा सके। चलिए जानते हैं। देखिए, रजिस्ट्री होने पर भी जमीन जा सकती है। रजिस्ट्री सरकारी जमीन का भी हो सकता है, रजिस्ट्री किसी भी जमीन का एक्चुअली में हो सकता है। तो हम लोग इसीलिए सरकारी जमीन का भी रजिस्ट्री हो सकता है। आज की सबसे जरूरी जानकारी ये है कि सरकारी जमीन की पहचान जरूरी है, नहीं तो भारी नुकसान होगा। हम लोग सरकारी जमीन का पहचान नक्शा के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये बात आम आदमी इसको नहीं समझ सकता, ये सिर्फ लैंड सर्वेयर ही समझ सकते हैं। तो जो आपके गांव का अमीन हो, जानकार व्यक्ति हो, उससे आप जो है नक्शा दिखवावे। चलिए अब आगे पॉइंट देखते हैं कैसे हम लोग इसको जानेंगे। सरकारी जमीन क्या होती है, सबसे पहले जानना जरूरी कि सरकारी जमीन होती क्या है। सरकारी जमीन इसको कहते हैं कि जो जमीन सरकार के नाम पे रिकॉर्ड में हो। जैसे कि सरकार के नाम पे रिकॉर्ड में कोई भी जमीन होगी, तो वहां पे क्या होगा, इस तरह से उसका पंजी होगा, जिस पंजी में यहाँ पे मालिक का नाम जो है बिहार सरकार, भारत सरकार, या फिर राजस्थान सरकार, या मध्य प्रदेश सरकार, या फिर यूपी सरकार, जो भी सरकार का जमीन है वो वहां पर लिखा होगा। इस तरह से उसका रसीद भी कटेगा बिहार सरकार के नाम से। देखिए, और वहां पे सरकार का इस तरह से नोटिस बोर्ड भी रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी इसमें प्लॉटिंग इज प्रोहिबिटेड, यहाँ पे प्लॉटिंग को नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अब देखिए आगे, जिस पर व्यक्ति की कानूनी हक न हो, ये एक सरकार की अपनी प्रॉपर्टी होती है जिसपे कोई आम आदमी का अधिकार नहीं होता है। सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित जमीन। अब देखिए, जैसे बहुत ऐसी जमीन है जो सार्वजनिक जन के लिए, विवाह भवन के लिए, मंदिर के लिए, कब्रिस्तान के लिए, तो वो जमीन क्या है कि सार्वजनिक है लेकिन वो आरक्षित है किसी जाति विशेष के लिए। तो वो जमीन जो सार्वजनिक उपयोग के लिए है वो भी सरकारी जमीन है। इसका निष्कर्ष क्या है कि जिस जमीन का मालिक सरकार हो वही सरकारी जमीन है। जिस भी जमीन का सरकार मालिक होगा, हर जगह आपको ये बोर्ड नहीं दिखेगा, हर जगह ये बोर्ड नहीं दिखेगा। ये आपको खुद पहचानना होगा कि कौन सी जमीन सरकारी है, कौन सी जमीन निजी है, जिससे कि आप भविष्य में गलती ना करें और पेपर डॉक्यूमेंटेशन को सही से चेक करवाए अपने अमीन से। चलिए आगे फिर देखते हैं। अब देखिए, सरकारी जमीन का नाम, सरकारी जमीन का क्या क्या नाम है। ये जो नाम है, ये देखिए, सबसे पहले होता है जिसको कहते हैं हम लोग कि नजूल जमीन। अब नजूल जमीन क्या होता है, पुराने समय में राजा महाराजाओं के जो जमीन थी, जो अंग्रेज जिसको कब्जा करके रखे हुए थे, वो जमीन हो गया। अब मान के ये जो अंग्रेज शासन थे उसका जमीन हो गया। तो उस जमीन को क्या कहा जाएगा, नजूल जमीन। बहुत हिसाब देखते होइएगा पुराने जमाने में अपने गाँव घर में, कि जो जमीन दरबार का होता था वो सब जमीन क्या हो गया कि नजूल जमीन। अब देखिए, गैर मजरूआ आम खास, ऐसा जमीन, गैर मजरूआ आम खास किसको कहते हैं आप, जो सरकार की ही जमीन हो लेकिन वो सार्वजनिक उपयोग हो। जैसे मैंने बताया कि मंदिर, स्कूल है कोई, टेम्पल है कोई, या कब्रिस्तान है कोई, तो क्या हो गया गैर मजरूआ आम और खास। जिससे क्या हो कि कोई आम आदमी, मतलब सार्वजनिक उपयोग हो, कोई जाति विशेष के लिए दिया गया हो। तो या बैठक बैठक होता है, जिस तरह से बैठक के लिए दिया गया हो, या विवाह भवन के लिए दिया गया हो, तो वो सब क्या हो जाएगा, गैर मजरूआ आम खास। ये पूरे भारतवर्ष में इस तरह से ये चीज लागू होती है। हाँ, फिर ये तालाब, नाला, सड़क, तालाब जो भी होगा, नाला होगा जो भी, वो सड़क जो भी होगा, तो वो भी बिहार सरकार के श्रेणी में आएगा। इसको आप कब्जा करिएगा तो फिर वो अवैध कब्जा के अंदर में आ जाएगा। बहुत लोग होता है कि ये तालाब को ही भरा के घर बना रहा है, नाला को बना के घर बना रहा है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, कभी जब भी सरकार को उस चीज की आवश्यकता होगी तो वो आपसे छीन सकती है। आप भले अभी सरकार के उपयोग में वो ना हो, तो आपके आपसे वो उसकी डिमांड नहीं कर रही है, लेकिन जिस दिन सरकार को इस चीज का यूज होगा, वो सरकार उस चीज को अधिग्रहण करेगी।
जो भी ग्राम समाज में होगा, जो भी पंचायत सरकार भवन होगा, तो वो सब क्या होगा, राज्य सरकार के अंदर में आएगा। इन नामों वाली जमीन पे खरीद से बचना चाहिए हम लोग को। जो ये जमीन होता है, नजूल जमीन नहीं खरीदना चाहिए, गैर मजरूआ जमीन नहीं खरीदना चाहिए, तालाब नाला नहीं खरीदना चाहिए, ग्राम समाज, राज्य सरकार, ये सब वाला जमीन नहीं खरीदना चाहिए। जिसपे इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैग लगा हो, वो जमीन नहीं खरीदना चाहिए। अब आगे जानते हैं, देखिए खतौनी से हम लोग कैसे पहचान करेंगे। देखिए इस तरह से क्या होता है कि अपने गांव की सरकारी जमीन को कैसे देखें। आप सबसे पहले क्या होता है कि बिहार भूमि पोर्टल, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार भूमि पोर्टल पे जाके भी आप इसको देख सकते हैं। बिहार भूमि .com, या जिस भी आप स्टेट से है, यूपी से है, झारखंड से है, राजस्थान से है, या असम से है, तो असम भूमि .com, उस तरह से पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो ये सरकार का जो कदम है जिससे हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, तो उसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और मूर्ख बनने से बच सकते हैं, गलत जमीन खरीदने से बच सकते हैं, लाखों रुपए डुबाने से बच सकते हैं। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन चेक करिए। ऑनलाइन चेक जिस तरह से कीजिएगा कि राजस्व, जैसे अब यहाँ भूमि सुधार विभाग पे आप जाइएगा, भूमि .com पे जाइएगा, जिस भी राज्य के आपकी होगी, यूपी.com, यूपी भूमि .com पे जाइएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रैयत के नाम में आपको इधर जहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे मालिक के नाम में क्या मिलेगा, वो भारत सरकार मिलेगा, या फिर जिस भी स्टेट के आप रहिएगा वो आपको उसका नाम मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से उसको खतौनी भी जो है चेक कर सकते हैं। अब देखिए सरकार या फिर पंचायत लिखा हो तो फिर खतरा। इस तरह से अगर सरकार भवन लिखा हो तो इसके जमीन पर भी इसका भी रेडियस होता है, इसका भी रकबा होता है। इस रकबा का अगर मान के चलिए इस जमीन है 35 डिसमिल का, ये कोई इतना बड़ा प्लॉट है 35 डिसमिल का, और भवन इतना ही दूर में बना हुआ है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसके बगल वाले घर को इसको बना के इसको भी कब्जा कर लेते हैं, तो ये अवैध कब्जा के अंतर्गत आ गया। तो इसको हम लोग इस सब चीज से जिस तरह से आप कीजिएगा ना, इस पर आपको लोन पास होगा ना, आप कब्जा आपका वैध होगा, जिससे आपको भविष्य में घर को तोड़ना पड़ सकता है सरकार को जिस दिन जरूरत पड़ गई। तो इतना बड़ा इसका रेडियस अगर सरकार के खतियान पे अगर 35 डिसमिल दिखाता है, तो 35 डिसमिल हम लोग को क्लियर छोड़कर ही हम लोग इसको कर सकते हैं। जब तक सरकार की जरूरत नहीं, तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं फील्ड के रूप में। गांव में देखा गया है इसमें बैल भैंसी बकरी लोग चढ़ा रहे हैं, तो फिर ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर इस पे आप नहीं बना सकते हैं। व्यक्ति का नाम न हो तो जमीन सरकारी। अगर किसी में रैयत का नाम में अगर किसी आदमी का नाम नहीं है, सरकार का नाम है, ये जमाबंदी जो है भारत सरकार बिहार सरकार के नाम से दिख रहा है, तो वो जमीन भी फिर हम लोग बिहार सरकार ही मानते हैं। खतौनी में मालिक का नाम सबसे बड़ा सबूत होता है। कोई भी खतौनी, कोई भी खाता खेसरा जमीन पे अगर बिहार सरकार भारत सरकार का नाम दिख रहा है हम लोगों को, तो वो सबसे बड़ा खतरा है। तो वो चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। बिहार सरकार देखते ही जो है हम लोग उस पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं फिर। आप देखिए नक्शे में अलग रंग की जमीन, जैसा कि मैंने पहले दिखाया था। अब जैसे ये देखिए जो जो हाईलाइटेड जमीन है, जैसे ये वाला, तो ये क्या हो गया, सरकार की जमीन हो गया। ये क्या हो गया, सरकार की जमीन हो गई। जो एक्स्ट्रा हाईलाइटेड है, ये देख लीजिए, ये क्या हो गया, सरकार में इस तरह से नक्शे में दिया रहता है जो कि सरकार की जमीनें होती है। जैसे कि मैंने पूर्व में भी आपको दिखाया था यहाँ पे फर्स्ट वाले स्लाइड में, कि कैसे ये बिहार सरकार के जो जमीन जो भी भारत सरकार की होती है, वो आपको नक्शे में अलग रंग से दी हुई रहती है। यहाँ देखिए, देखिए ये जमीन जो है यहाँ पे ये अलग रंग से दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये सरकार की जमीन है। और नीचे जो जो भी आप नक्शा देखिएगा, तो नीचे उसमें नोट बना के लिखा रहता है कि ये सरकार का जो कलर का जिस कलर जहाँ यूज है, वो सरकार की जमीन लिखी रहती है वहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग नक्शा में, ये देखिए यहाँ पे, इस तरह से सरकार की जमीन को यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा कलर में नक्शा में सरकार उसको दिखा देती है। चलिए अब आगे देखते हैं फिर। नक्शे में अलग रंग की जो भी जमीन होगी वो सरकार की जमीन होगी। पास में नाला रास्ता या तालाब जो भी होगा सरकार का, इस तरह से देखिए ये रास्ता बना हुआ है, तो ये इतना भी हम लोग जब जैसे अगर मान के चलिए हमको 56 डिसमिल, ये 56 जो नंबर वाला है ये प्लॉट को अगर खरीदना है, तो हम लोग पहले ये नक्शा को निकालेंगे। ये पहले जो भी सरकार की जमीन है उसको पहले निकालेंगे, तब जाके जो ये रकबा पूरेगा, और उस रकबा में से जो आपको जमीन खरीदना होगा, तब वो जाके हम लोग नापी इसको करते हैं। चलिए मौजा रिकॉर्ड से मिलान करेंगे। जो जो हमारा अंचल कार्यालय होगा वहां पे जाके आप, अगर आपको ज्यादा
बहुत लोग ऐसा था जो मोबाइल अभी भी नहीं चला रहे हैं, हमारे बड़ बुजुर्ग लोग हैं, तो वो जाके क्या कर सकते हैं, अंचल कार्यालय से भी एक सरकारी नक्शा का, सरकारी जमीन का जो है आपको रसीद मिलता है, उसको जाके आप ले सकते हैं, या फिर उसका खतियान निकाल सकते हैं। सरकारी जमीन जो जो आपके अंचल में होगा उसका भी आप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। चलिए, नक्शा और खतौनी का मिलान बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी जमीन का सरकारी होना, नक्शा और खतौनी जिस तरह से मिल गया तो हम लोग समझ जाएंगे वो जमीन खतियानी है, मैं वो सरकारी है, सॉरी। आप देखिए, जो लोग जमीन खरीद चुके हैं, ये तो बात हुई कि जमीन हम लोग खरीदेंगे, सरकारी जमीन कैसे पहचाने। आप जो लोग खरीद चुके हैं उनका क्या होगा, क्या उनका जमीन वो सुरक्षित है या फिर उन्होंने गलत इन्वेस्टमेंट किया है? चलिए अब जानते हैं। देखिए, बेनामा रद्द हो सकता है। कोई भी बेनामा मतलब हो गया कि उसका जो केवाला उसने कराया है वो रद्द हो जाएगा, उनका वो जमीन उनके पास हाथ नहीं लगने वाली है। आप पे लीगल नोटिस आ सकती है, ये सबसे बड़ा अलर्ट है आपके लिए। आप पे जेसीबी एक्शन चल सकता है, आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चलिए, पैसा वापस आपको तो नहीं मिलेगा, जो भी पैसा आपने जिसको भी दिया है। बहुत लोग ऐसा होता है, प्लॉटिंग करके सरकार की जमीन को पहले रसीद कटवा देते हैं और उसके बाद कर्मचारी से सेटिंग करके, अब क्या है कि आपका रसीद नहीं कटेगा जिस दिन सरकार उस पर जागरूक हो गई। पैसा वापस तो मिलेगा ही नहीं, कब्जा हटेगा, बुलडोजर एक्शन। विजय सिन्हा जी जो अभी बिहार सरकार में चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, यूपी में योगी जी तो केस और जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। इसीलिए सरकारी जमीन पे किया गया बेनामा सुरक्षित नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले जांच करें। सही जांच, सही सुरक्षित जानकारी ही आपको जो है ये सब चीज से, गलत चीजों से बचा सकती है। अब बचाव के सही तरीके क्या है कि खुद खतौनी पढ़े। सबसे पहले खुद खतौनी को खुद से पढ़े, खुद से जांच करे। आपके पास जानकारी नहीं है तो अमीन को रखे, अमीन से सलाह ले, अमीन से जमीन जमीन नापी करवाए, नक्शा निकलवाए। उसके बाद क्या, नक्शा जरूर मिलाए। कोई भी जमीन का नक्शा, सबसे ज्यादा नक्शा ही मालिक होता है, तो नक्शा भी मिलाए। और उसके बाद शक हो तो खरीद रोक दे। अगर आपको लगे कि इस तरह की कोई भी जानकारी आपके पास न हो, आपको शंका हो जाए मन में, तो जमीन को खरीद छोड़ दे। उस टाइम जमीन न खरीदे, किसी जानकार से ले, अमीन सर्वेयर से समझे, अपने अड़ोसी पड़ोसी से समझे, जो जानकार लोग हैं उसको लेकर जाए, जिससे आपका जो है पैसा बचा हुआ रहे। चलिए, आज के वीडियो हम लोग जाना है कि सरकारी जमीन खरीदने से पहले क्या क्या चीज जरूरी है। अगर खरीद लिया तो क्या हुआ, अब जो है जांच के बिना जमीन खरीदना सबसे बड़ी गलती है, इसीलिए बिना जांच के जमीन न खरीदे। चलिए आगे अब देखते हैं हम लोग फिर। प्रॉपर्टी पाठशाला से इसी तरह से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो उसको कमेंट के माध्यम से बताइए और जुड़े रहिए प्रॉपर्टी पाठशाला के साथ। चलिए, धन्यवाद।